राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 28वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको गोपाष्टमी कहते हैं, आज हम उसके महात्म्य को सुनना चाहते हैं। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं आपको कार्तिक मास के गोपाष्टमी का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ। श्री कृष्णचंद्र जी पहले बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गायें चराने लगे। उसी से यह दिन गोपाष्टमी के नाम से जाना जाने लगा। उस दिन सभी मनुष्यों को मनोकामना पूर्ति के लिए गाय का पूजन करना चाहिए और गाय की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और गाय के पीछे पीछे थोड़ी देर तक चलना चाहिए। श्री कृष्णचंद्र जी की अति प्यारी राधा जी के नाम पर राधा कुंड है। आज के दिन उसमें स्नान करना चाहिए और कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। कृष्ण भगवान की पूजा करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य गलती से भी गाय या ब्राह्मण की हत्या कर देता है, मदिरा पीता है या किसी वजह से एकादशी का व्रत उसका भंग हो जाता है, तो आज के दिन अर्थात गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने के बाद थोड़ी देर तक गाय के पीछे पीछे जाए और गाय के पांव की धूली को अपने सिर पर लगाए तो वो इन सब पापों से मुक्त हो जाता है। गाय के पीछे जितने पैर मनुष्य चलता है उतने ही कुल गोलोक में वास करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य गाय का दर्शन सुबह और संध्या के समय कर लेता है वह तो वैसे भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि जो गाय का पूजन करते हैं उन्होंने मानो मेरा ही पूजन कर लिया हो। जो मनुष्य गाय के मुख में आटे का लड्डू, पका हुआ अन्न, रोटी देता है वह अक्षय फल को प्राप्त करता है। गोपाष्टमी के दिन गोधूली बेला में गांव के बाहर गाय का पूजन करना चाहिए। गाय को चमेली के फूलों की माला पहनाएं, मोदक, पकवान, आटे का बना हुआ पेड़ा और जल का पात्र लेकर सूर्यास्त के समय गांव के बाहर जाकर गाय की पूजा करनी चाहिए। गाय को रोली का टीका लगावें, चंदन अक्षत लगावें, चमेली के फूलों की माला पहनाएं और गाय की पीठ पर मेहंदी लगावें और गाय के सींग पर लाल कपड़ा ओढ़ाएं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि गोपाष्टमी के सिवा मुझे और कोई तिथि इतनी प्यारी नहीं है। सब दान तीर्थों के स्थान पर जाकर मनुष्य को जो फल मिलता है वह आज गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने से ही मिल जाता है। पहले जल से गाय के पैर धोवें और यह मंत्र पढ़ें कि जो लक्ष्मी सब देवताओं में स्थित है, जो लक्ष्मी श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में स्थित है, वह लक्ष्मी गैया होकर मेरी रक्षा करे। ऐसा कहकर गाय के चरण धोवें, रोली चंदन लगावें और कहें कि भक्ति से दिया गया चंदन ग्रहण करो, फूल माला ग्रहण करो, उत्तम धूप ग्रहण करो, दीपक ग्रहण करो, मुझे सिद्धि दो, मेरा नैवेद्य ग्रहण करो। इस प्रकार पूजन करने के बाद गाय की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर गाय को नमस्कार करके थोड़ी देर तक उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। गाय के पूजन से चारों वर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो फल 33 करोड़ देवताओं के पूजन से प्राप्त होता है वही फल आज के दिन गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने से ही मिल जाता है।
सर्वश्रेष्ठ तथा देव स्थान में फूल दान करने से जो फल मिलता है वही फल गोपाष्टमी को गोदान से मिलता है। ब्रह्मांड में पितर देवताओं की पदक्षिणा से जो फल प्राप्त होता है वही फल गाय की पदक्षिणा करने से ही मिल जाता है। गाय के समान कोई धन नहीं। जो तृण खाकर अमृत पै देती है उसकी रक्षा करने से पाप दूर होते हैं। इसका ब्राह्मण को दान देने से सारे कुल का उद्धार होता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो गोपाष्टमी को ऐसा करता है वह हमारे स्थान को प्राप्त होता है। जैसा फल गोपाष्टमी का है वैसा फल तपस्या, वेद पाठ और बड़े बड़े व्रतों को प्राप्त करने से भी नहीं मिलता। चंद्र और सूर्य के तुल्य अनेक प्रकार के भोग करके अच्छा वंश पाकर वह हमारे लोक को प्राप्त होता है। जो गोपाष्टमी का उत्सव नहीं मनाता वह 14 इंद्रों के राज्य का नरक का वास करता है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन नहीं करता वह अंधा, बहरा, कुष्ठ रोग और लंगड़ा होता है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। गोपाष्टमी को सायंकाल के समय यदि श्रवण नक्षत्र हो तो जयंती योग बनता है जो मुक्ति को देने वाला होता है। जो जयंती योग नहीं करता वह नरक में जाता है और उसकी गोहत्या, ब्रह्महत्या, मदिरापान, स्त्री वध का पाप मिलता है। जानकर भी गोपाष्टमी का पूजन नहीं करता वो वन में सर्प बनता है, गिद्ध, काग, बाज बनकर मनुष्य का मांस खाने वाला बनता है। जो गाय का पूजन नहीं करता वह महापातकी होता है और ब्रह्म राक्षस के तुल्य होता है। उसके 101 कुल नरक में जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन जयंती योग में पूजा करने वाला मेरा भक्त पुत्र, पौत्र, आरोग्य, भाग्य इस जन्म में पाकर अंत में बैकुंठ में अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर मृत्युलोक में धर्मात्मा बनता है, राजा बनता है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने वाला यमपुरी को छोड़कर विष्णु लोक को पाता है। जिस देश में गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन होता है उस देश में दूसरे राजा का भय नहीं होता। मेघ इच्छा पूर्वक वर्षा करता है, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती। वहाँ हमेशा धन संपदा और अच्छी फसल होती है। कोई भी गरीब नहीं होता, किसी को रोग दोष नहीं सताता और विघ्नों का भय नहीं रहता। उनके घर में हमेशा स्थायी लक्ष्मी का वास रहता है। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो आपने पूछा कि गोपाष्टमी का महात्म्य सुनाओ, तो आज मैंने आपको गोपाष्टमी का महात्म्य सुनाया है। और इस कथा को जो कोई सुनता है, कहता है, पढ़ता है, उसको, सुनने वाले को, कहने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को सबको परम पद की प्राप्ति होती है। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के 28वें दिन की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।